अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेरी सॉरी, एक्चुअली आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। एक्चुअली उनकी लास्ट डे डे था बैच 19 का। तो इनमें से कुछ इंट्रोडक्शन था और कुछ क्वेश्चंस थे उन लोगों के। ओके, होप कि कल की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। आज हम प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हम पीसीए पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम पीसीए कैसे ड्रा करते हैं, थ्री डी प्लॉट हम कैसे बनाते हैं। सारी चीज़ें हम आज एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होगा, यानी हम आज थ्री डी प्लॉट की तरफ आते हैं। और दूसरा टॉपिक होता है हमारा आज डेटा सेट, या हाउ टू अरेंज डेटा सेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटा सेट को कैसे अरेंज किया जाए। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, एक्सेल शीट में रफ फॉर्म में आपने टाइप भी कर लिया है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही आप एनालिसिस के लिए कौन सा वेरिएबल कहाँ पे रखें। रोज ऑब्जर्वेशंस इनको कैसे आप सेट करें। तो ये टेक्निकल इशू होता है, क्वेश्चन होता है कि इसको कैसे अरेंज किया जाए। उस डाटे को अरेंज करने के लिए अगर हमें एक फॉर्मेट मिल जाए, यानी कि हमें बता दिया जाए कि आप अपनी एक्सेल शीट को इस फॉर्मेट के मुताबिक तैयार कर लें, तो आपके लिए डाटा एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक नाम शो हो रहा है, मोहम्मद सफदर। डॉक्टर मोहम्मद सफदर साहब कहते हैं कि मैं ना टू वे अनोवा करना चाह रहा हूँ। टू वे अनोवा परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं डाटा सेट कैसे अरेंज करूँ। ये क्वेश्चन है इनका। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद सजाद साहब। इनका क्वेश्चन आ जाता है कि सर मैंने ना पीसीए एनालिसिस करना है, पीसीए करना है, तो इसके लिए मैं डाटा सेट कैसे अरेंज करूँ। तीसरा है डॉक्टर हलीमा सादिया। इनका क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने डाइवर्सिटी एनालिसिस करना है, तो मैं कौन सा वे यूज़ करूँ। डाइवर्सिटी एनालिसिस करने के लिए मैं कौन सा जो है वो पैटर्न फॉलो करूँ अपने डाटे को। डाइवर्सिटी एनालिसिस में फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी मैंने अल्फा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है, अगर ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। या ये अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो ये कहते हैं मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, यानी मार्केट का टाइम सीरीज एनालिसिस करना है कि कोरोना सीजन के जो ईयर्स थे, कोरोना सीजन कह रहा हूँ, कोरोना वाले जो साल थे 18 19 20, इस पे मार्केट पर क्या असर हुआ, यानी टाइम आपने रिकॉर्ड किया हर मंथ का। आपके पास वो टाइम सीरीज डाटा आ गया, उसको आपने कैसे अरेंज करना। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर नवीद साहब। ये कहते हैं कि मेरा जो फील्ड है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। मैं ना यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं डाटा सेट कैसे अरेंज करूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके माइंड में आ रहे होंगे। इसका आंसर ये है, आर के अंदर बेशुमार डाटा सेट पड़े हुए हैं। आर के अंदर हर, चलिए ये एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन, यस और नो। ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। यानी ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एक डाटा सेट है, यस और नो में।
उसके लिए कोई फॉर्मेट अवेलेबल है आर के ऊपर? सर आप इसमें एनालिसिस कौन सा करना चाह रहे हैं? डॉक्टर नवीद अकबर साहब, क्वेश्चनियर के ऊपर आप एनालिसिस कौन सा करना चाह रहे हैं, ये भी मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि एनालिसिस का नेम होगा तो आपको डाटा सेट मिलेगा। रिलेशनशिप ऑफ कोरिलेशन विद क्वेश्चनियर विद क्वांटिटेटिव डाटा। सर मुझे आपका मैसेज क्लियर नहीं हुआ। मैं आपका माइक ओपन करता वालेकुम सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन एयर है उसका कोई इम्पैक्ट हम चेक करना चाह रहे हैं किसी वैल्यूज के ऊपर से। आप पूछते हैं आप इनकम में उसका इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं किसी क्वांटिटेटिव वैल्यूज के ऊपर, कि उससे जो है कोई वैल्यू हम नोट कर रहे हैं, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन का बेसिकली इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक कोरिलेशन नहीं है। लेकिन ये देखना है कि डेटे को हमने किस तरीके से अरेंज करना है यानी जो हमारे आप पास आप यस कहना नो चाह वाला रहे हैं डेटा है। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि ये हो गया आपके पास क्वालिटेटिव डाटा की किस्म आ गई ना एक। यानी इसमें क्वालिटी बता रही यस जी या नो, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर जी आपको बिल्कुल है। कोरिलेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जी ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। Thank यानी डॉक्टर क्या नाम है, नवीद साहब कहते हैं कि हम यहाँ पे ना, हमारे पास एक क्वेश्चनर का डाटा है, यानी क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर हम कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें डाटा सेट कैसे अरेंज करना है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों का आंसर ना आर के पास है। आर में तमाम तरह के एनालिसिस के लिए फॉर्मेट डाटा पड़ा हुआ है। अब उस डाटे को कैसे निकालना है? नंबर वन, यहाँ तो आपको उस डाटे का नाम याद हो जुबानी। जैसे देखिए मैंने आपको स्टार्ट में ग्राफ बनाया था ना, हम यहाँ पे लिखते थे जीओम, ये लाइब्रेरी, ये देखें, जैसे मैंने जीओम लिखा ना, इसने मुझे लिस्ट दे दी। इसी तरह आर के पास तमाम तरह के एनालिसिस के लिए डेटा सेट की एक लिस्ट पड़ी हुई है। वो लिस्ट हमने ढूंढनी है। लिस्ट ना भी मिले, हमें सिर्फ फाइल का नाम पता चल जाए तो हम उसको व्यू कर सकते हैं। मैं एक फाइल आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम टी कार्स। ये देखिए, ये आ गया एम टी कार। इसको सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें, ये एम टी कार का डाटा आ गया हमारे पास, ये वाला। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो आप कोई भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो अपने डाटा सेट को इस तरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, एम टी कार के मुताबिक। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन डाटा लिखता हूँ, डाटा, ये देखें आयरस वन, आयरस टू, आयरस थ्री। फिर यहाँ पे हम टाइप करते हैं, ये देखें ट्रुथ ग्रोथ। लेकिन ये जो मुझे नाम इनके आते हैं तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये मुझे सजेशन दे रहा है ना। आपको अभी क्योंकि न्यू स्टेज पे हमें भी इनके नाम ना पता हो कौन कौन सा डाटा है। ये टू वे एनालिसिस के लिए ट्रुथ ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रुथ ग्रोथ पे क्लिक करते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। ये देखें, ये एनालिसिस टूल, ठीक है। ये यहाँ पे एस यू पी है और डोज है, ठीक है।
आप इन दोनों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं ये लेंस के ऊपर। इसको भी फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ये देखें, ये भी फैक्टर है, शो हो रहा है ना, कॉलम टू फैक्टर। ये डोज देखें, ये न्यूमेरिक है, लेकिन इसको भी आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम डोज का भी इफेक्ट चेक कर रहे हैं ना। डोज देखें, पहले 0.5 रखी है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0.5, 0.1 और 2। यानी डोज का भी इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। और ये सब पता नहीं क्या ये SU ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो दोनों को हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना। ये तो हो गया टू वे नोवा की। लेकिन आपको ये नाम कहाँ से पता चलेंगे और कैसे पता चलेगा कि टू वे नोवा के लिए हमारे पास ये डाटा सेट है? उसके लिए हम आ जाएं चैट पे। चैट GPT ओपन करें। आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? ओके, मैं अलाउ करता हूँ, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिए। सर माइक भी ओपन कर लें। न्यू चैट ओपन करें। जी सर, विजिबल हो यहाँ रही पर, है। जी जी शो हो रही है। सो यहाँ पे आप टाइप करें कि आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर टू वे अनोवा इन आर। आगे फुल स्टॉप, आगे क्वेश्चन लिखें, इज देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट, बिल्ट इन डाटा सेट, सॉरी। बी बिल्ट इन BUILT बिल्ट इन, बिल्ट, ये डी नहीं है, सॉरी टी है, बिल्ट इन, यस, बिल्ट इन डाटा सेट इन आर। आगे क्वेश्चन मार्क और इसको रन कर दें। यहाँ से आपने डाटे का नाम पिक करना है। देखिए बाबू कह रहा है जी, पहला डाटा सेट क्या है? एम्प्टी कार। अब ये इसने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाटा दिया है, ठीक है, एम्प्टी कार का ना। ये भी डाटा टू वे एनोवा के लिए यूज हो जाता है। नीचे उसने आपको स्क्रिप्ट भी लिख के दे दिया टू वे एनोवा के लिए। अब हम इससे पूछ लेते हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछें। हमें ये डाटा पसंद नहीं आया, हमारी फील्ड, फर्ज करें आपकी फील्ड बायोलॉजी की है, आप कहते हैं मुझे कार के डाटे से क्या लेना देना। हम इससे पूछ लेते हैं, इज देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट, इज देयर एनी बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल बिल्ट इन डाटा सेट, बायोलॉजिकल लिख लें, बिल्ट इन डाटा सेट इन आर फॉर टू वे एनालिसिस। रन कर दें इसको। हाँ, वो कह रहा है प्लांट ग्रोथ का डाटा है जिसके ऊपर आप टू वे नोवा लगा सकते हैं।
उसने आपको एक और नाम बता दिया, ठीक है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो ये प्लांट ग्रोथ वाला डाटा फॉलो कर सकते हैं। फिर दोबारा नीचे एक और क्वेश्चन पूछें। इसको पूछें, इज देयर एनी अदर डाटा सेट फॉर टू वे अनोवा। अगर ये भी आपको पसंद नहीं आया डाटा सेट, इससे और पूछ लें, इज देयर एनी अदर डाटा सेट अवेलेबल, इफ यस प्लीज गिव द लिस्ट ऑफ ऑल डाटा सेट फॉर टू वे अनोवा। यानी टू वे अनोवा के लिए जितने भी डाटा सेट हैं ना आर में, उनके मुझे नाम तो बताओ। अब इसने कहा जी मैं आपको कुछ देता हूँ डाटा सेट। अब ये देखें, टूथ ग्रोथ आ गया, डाटा स्विच है, डाटा एम्प्टी कार है। यानी कुछ उसने आपको पांच छह डाटा सेट दे दिए हैं। देखें, चिक वेट है, टूथ ग्रोथ है। चिक वेट को कॉपी करें, और इसकी देखें डिस्क्रिप्शन भी उसने थोड़ी सी दी हुई है। वेट ऑफ द चिक रिकॉर्ड ओवर टाइम विद द डिफरेंट डाइट्स, वेरिएबल वेट टाइम, ये सारी इसने थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बताई हुई है साथ। और इसको आर पे ले आए। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। फिर स्क्रिप्ट ओपन करें, डायरेक्टरी नहीं। जी सर। स्क्रिप्ट, हाँ यस, पेस्ट करें इसको। इसको रन करें। जी रन कर दिए। अब स्क्रीन नंबर 3 में आपके पास डाटा शो हो गया है, इस पर क्लिक करें। चिक चिक वेट पे। जी आगे सर। इस पर क्लिक करें। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है ना वो चिक वेट का डाटा सेट शो हो गया है। आप इस तरह भी अपने जी डाटा सर। सेट को अरेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे चिक और डाइट, इन दोनों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, बल्कि तीन चीजें हैं। आप थ्री वे अनोवा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टाइम, चिक और डाइट, तीनों का इफेक्ट आप चेक कर रहे हैं वेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप थ्री वे अनोवा भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपल के जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी फाइकस वाली, उसी तरह आपका मोस्टली और ज़्यादातर डाटा अरेंज होता है। अब आए वापस आपके क्वालिटेटिव डाटा की तरफ। स्क्रीन नंबर चैट जीपीटी ओपन करें। इसको बोलें थैंक्स, और बोले नो आई वांट टू
परफॉर्म कोरिलेशन ऑन क्वालिटेटिव डाटा in the form of yes or no, presence or absence, is there any data set available in R, is there any data set available in R, R, फिर R लिखें, ओ आर आर। अभी रन ना कीजिएगा, अच्छा। चलें स्टॉप कर लें उसको ना। वो ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी करें। तो कॉपी करें, आगे लिखें ओ आर आर इन एनी पैकेज ऑफ आर। जी सर। रन कर। इसको रन कर दें। ठीक है। अब वो कह रहा है जी, फॉर एनालाइजिंग कोरिलेशन विद बाइनरी यस और नो डाटा इन आर, you might want to consider using data set that involve binary variables. One with such data set is entry car data set, where you create a binary variable based on a certain creation। इसके ऊपर जाएं, ऊपर वाला क्या कौन सा इसने क्रिएट करके दिया है? इसके ऊपर दिया, इसने क्रिएट करके दिया था पहले वाला, जिसको हमने स्टॉप किया था। ठीक है, ये स्टार्ट पे आए। टाइटैनिक था। हाँ, टाइटैनिक का डेटा, इसको रीड करें ऊपर इंस्ट्रक्शन इसकी। ये किसके बारे में है? ये कह रहा है परफॉर्मिंग कोड जी, एनालिसिस ऑन फॉर्मिंग क्वालिटेटिव कोरिलेशन इज। डाटा। Yes, sir. Data science elements since publishing. वो कह रहा है बाइनरी के लिए तो एक तो कोरिलेशन सूटेबल नहीं है, लेकिन बाइसरियल कोरिलेशन सूटेबल है। हाँ, ये हो सकता है सर्वाइव और ना सर्वाइव है। इस पे कॉपी करें इसको। एक टाइटैनिक को सर। हाँ, इसको कॉपी करें, टाइटैनिक वाला डाटा, और आर पे ले आए इसको। जी सर, ये आ गया। क्लिक करें और टाइटैनिक के ऊपर। जी किया, ये डाटा नीचे आ गया। कंफर्म। ठीक है, क्लोज, इसको वापस आए चैट पे। नीचे टाइप करें लाइन एक और, इज देयर एनी अदर डाटा सेट फॉर क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। उसको सेंड कर दो। ये आईरिस का डेटा दे दिया। और उसका दिया है। फिर वो और क्वेश्चन पूछेंगे। उसको बताएं कि आई हैव अ क्वालिटेटिव डाटा इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। इज देयर एनी डाटा सेट in R? Is there any similar data set available in R? Is there any similar data set जी, available in R? रन कर दूं सर? ठीक है, रन करें उसको। जिसने गेम टाइटैनिक का दिया, तो ये कह रहा है इंस्टॉल पैकेज टाइटैनिक। पहले इसको इंस्टॉल करें। ये वाला कॉपी करना स्क्रिप्ट। आर पे हैं। इसको रन करें। क्या कहता है, टाइटैनिक पैकेज भी है यहाँ से दे दिया। ठीक है, पैकेज तो है ये। अब इसको ये लाइब्रेरी करें। टाइटैनिक ट्रेन डाटा। जी, आ गया डाटा। हाँ ठीक है, ये क्या आ रहा है इसको दिखाइएगा। हाँ अभी देखें ना, क्वालिटेटिव फॉर्म में डाटा है, लेकिन अभी भी ये आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं जी है। जी बिल्कुल, हाँ। फिर इसका एक और सोल्यूशन आप कर सकते हैं सर। हेलो। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 हाँ सर, सर। इसका एक आप और सोल्यूशन कर सकते हैं। आप ना जी अपने आ रही है डाटा सर, आ रही है। की कोडिंग कर सकते हैं। जी फॉर जी सर। एग्जाम्पल यस को आप 1 कर लें और नो को 0 कर लें। जी मैंने की हुई है सर। की हुई है। हाँ, उसको नीचे कोड दे दें तो वो सबसे इजी जी मेथड किया है। हुआ सर। ठीक है, बजाय यस और नो के, क्योंकि तो यस और नो का उसको हमें कोई भी इस तरह का। जी। इसको फिर कैसे बताना पड़ेगा आर को कि मैंने ये वाले कॉलम इसको यस किया है, इसको नो किया है, या इसको वन आपने नंबर उसको नहीं बताना ना। दिया है, इसको टू नंबर आपने उसको बताना ही नहीं है। दिया है? आप जब उसको यस और नो का देंगे ना, प्रेजेंस जी और एब्सेंस, वो खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएगा। आपने उसको एस टी आर देना है। एस टी आर करेंगे ना, आपके कॉलम्स के नाम चले जाएंगे, 1 और 0 आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करें ना, बीसीआई डाटा सेट, वो अकोरेंस डाटा सेट है, स्पीशीज की अकोरेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस। जी वहाँ ठीक पे है उन्होंने सर। कोडिंग की हुई है 0 एंड 1। जी जी 1 जो है वो प्रेजेंट के लिए और 0 एब्सेंस के लिए। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक। ओके। ठीक है सर। तो ये एक मेथड था छोटा सा, जिसके थ्रू आप जो है ना अपने डाटा सेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट्स देख सकते हैं। बेशुमार डाटा सेट अवेलेबल हैं, और इनके मुताबिक जो है ना वो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने डाटा को। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये सर मैंडेटरी है कि आर में जो यस यस को जीरो कहना है और नो को लाजमी वन नहीं है। कहना आप है, इसको 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, वो आपके पास अपनी कोडिंग है। अच्छा
लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है, वन प्रेजेंट के लिए होता है, जीरो अच्छा अच्छा, एब्सेंस के लिए ठीक है होता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। सर काइंडली स्क्रीन क्लोज सर्च कर कीजिए। लूँ तरह से, अगर ना हो फिर आपसे हाँ गाइडलाइन। ठीक है, आप उसको सर्च करें, मे भी आपको कोई मिल जाए। लेकिन आई होप कि ये नहीं होगा इस तरह का ना। या क्वालिटेटिव होगा, जैसे कि प्लांट्स के रिलेटेड कुछ आपको मिल सकता है, कलर रेड ब्लू ग्रीन, इस तरह का कोई आपको डाटा मिल सकता है इससे रिलेटेड। अच्छा, अब हम आते हैं 3D प्लॉट की तरफ ना। वेबसाइट की हेल्प से 3D प्लॉट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करें गूगल पे। मेरे पास से गेम जो है चैट जीपीटी नहीं चल रही। यहाँ पे टाइप करें 3D PCA इन आर, और इसको सर्च करें। सर आप अगेन स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मेरे पास आज इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, इसलिए क्लास भी जो है ना वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। सर गूगल ओपन कीजिएगा। यहाँ पे टाइप करें आप 3D PCA प्लॉट विजुअलाइजेशन इन आर। 3D PCA प्लॉट, 3D PCA PCA प्लॉट विजुअलाइजेशन इन आर। स्क्रॉल डाउन करें इसको, ये जी प्लॉटली सर। वाला है नीचे, प्लॉटली वाला सेकंड वाला, सेकंड वाले, ये सेकंड सेकंड, ये ये वाला पीसीए प्लॉटली विजुअलाइजेशन वाला, इन ये वाला। क्योंकि प्लॉटली जो पैकेज है ना, इसमें आप जी। बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन मिलती है आपको 3D की। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाए नीचे। ये स्क्रिप्ट देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ये देखें, ठीक है। और नीचे जाएं। जबरदस्त। आप इस ऊपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सेम जिस तरह आपने कार्ड डायग्राम बनाई थी ना। स्क्रिप्ट उठाना है, जी सर। एसटीआर देना है, और उसको बताना है कि मैंने इस तरह का जी सर। एनालिसिस करना है। आपके पास 3D जो है वो पीसीए क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो एक और वेबसाइट पे हैं, इसको क्लोज करें या बैक चले जाएं। फर्स्ट पेज पे, हाँ यस। जी सर, आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसको, थर्ड नंबर वेबसाइट पे आए। और स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा सा नीचे जाएं। ये सर नहीं, वर्ड। और नीचे, और नीचे। नहीं, इसमें नहीं शो हो रही वेबसाइट। मेरे वो प्लॉटली का पैकेज यूज करते हैं तो बहुत अच्छा सा प्लॉट बनता है उसमें।
नहीं। ये ये प्लॉटली इधर चला जाऊं? ये तो हम चेक कर चुके हैं ना, कि नहीं चेक किया, नहीं किया, इसको क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करें इसको। ठीक है, नीचे आते हैं, हाँ यही वेबसाइट है, एंड पे चले जाएं। यहाँ पे आपको एक 3D प्लॉट मिलेगा नीचे। ये वाला? ये वाला। इससे ऊपर जो स्क्रिप्ट है ना वो कॉपी करें। ये सारा कॉपी कर लें। ये हेडिंग्स में ऊपर से, विजुअलाइज पीसीए विद स्कैटर्ड 3D। अगर ये सारा होता है तो सारा कॉपी कर लें, अदरवाइज स्क्रिप्ट ही कॉपी कर लें। हो गया सर सारा। ठीक है, इसको ले आए चैट पे। सारा हो गया सर। चैट जीपीटी पे आ जाएं। जी सर। पेस्ट कर दूं? हाँ, इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आगे आपने देना है STR अपने डाटे का ना। जी ठीक फाइकस है वाली सर। फाइल आपको खोलनी पड़ेगी। जी सर, खोल लेते हैं। जी सर, आ गई फाइल। फाइकस की फाइल, इसका STR लें। इसको कॉपी करें। यहाँ जी पे एक सर, आ लाइन गया। लिखें, आई वॉन्ट टू अप्लाई। ये स्क्रिप्ट से ऊपर जहाँ पे फिक लिखा हुआ है ना, जी STR से पीछे, यहाँ ये देखें यहाँ पे। नहीं नहीं, सॉरी, ऊपर ऊपर नहीं। ये फिक फिक के बाद फिक वाला जो है ना ऊपर वाले प्लॉट का हिस्सा है। ये इसमें 3 4 जो है ना डॉट डालें ताकि स्पेस आ जाए, उसको पता चल जाए। स्पेस ले लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखें, आई वॉन्ट टू अप्लाई above given script on this data set। जी, कर दूं रन सर? रन कर दें इसमें। ठीक है, अब कॉपी करें स्क्रिप्ट को जी, इसको। और R पे रन करें इसको। प्लॉटली आपके पास नहीं है, पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड प्लॉटली। प्लॉटली को इंस्टॉल कर लें।
थोड़ा सा वेट करें, प्लॉट अपीयर होगा। ये 3D ग्राफ है ना, टाइम काफी लग रहा है। जी टाइम हालांकि एरर लेगी। कोई नहीं आया। थोड़ा सा ऊपर देखें, कोड सारे रन हो गए। जी सर। नहीं, ये स्क्रीन नंबर 2 को हाँ, एक एरर तो अरे नहीं। हुए हैं सर run। लाइब्रेरी के बाद सब हो गए हैं। नहीं, इसको लाइब्रेरी नहीं की, लाइब्रेरी की है आपने प्लॉटली को? प्लॉटली को लाइब्रेरी किया था सर। चेक करें एक दफ़ा दोबारा। ये आ गया। आ गया ग्राफ। ठीक है। अब आप इस पे अगर क्लिक करें ना कहीं सेंटर में, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। यानी प्लॉट में अगर आप क्लिक करें ना प्लॉट के सेंटर में, ये देखें, पॉइंट वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लॉट हम्म। पब्लिकेशन में तो कम यूज़ होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह में आप इस तरह के प्लॉट को ना, इसका व्यू देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप प्लॉटली को यूज़ करते हुए और भी बहुत सारे प्लॉट जो हैं वो 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर ठीक सर हो। ये पब्लिकेशन में 3D प्लॉट यूज होते हैं वैसे। नहीं, 3D बहुत कम देखा है मैंने, नहीं कभी देखे 3D ना, लेकिन प्रेजेंटेशन में जी। लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक। PPT वगैरह में लगा लेते हैं, इसको अट्रैक्ट करता है। ओके। तो आज का क्लास का हमारा जो था, एक हमने प्लॉट ड्रा करना था, और दूसरा हमने जो है वो बेसिक क्वेश्चन था हमारा कि डाटा एनालिसिस के लिए डाटा सेट या फॉर्मेट डाटा हमें कहाँ से मिलता है। तो उस पर हमने प्रैक्टिस की। होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमने अपनी फाइल को किस तरह अरेंज करना है, उसके लिए हमने फॉर्मेट कहाँ से देखना है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो होगा वो आपकी क्लासेस का लास्ट वीक भी हो सकता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में अभी क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़।